उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा, उसकी डेविल, लूसीफर और डांटे एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और डांटे उस बच्चे को देखकर सोच रहा होता है ये सिर्फ 10 साल का है और वो लूसीफर की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने इसे अपने पार्टनर के तौर पर क्यों चुना है। और लूसीफर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पार्टनर्स को कैसे चूज करता हूँ, ये बिल्कुल मेरी ही तरह है। इसके मन में 1% भी अच्छाई नहीं है, ना ये भगवान में यकीन रखता है, लेकिन ये डेविल्स में, बदले में और क्रूरता में यकीन जरूर रखता है। डांटे उस बच्चे की तरफ देखता है और उससे पूछता है क्या तुम भगवान में यकीन रखते हो? और वो बच्चा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। डांटे उससे एक बार फिर से पूछता है क्या तुम श्योर हो? और वो बच्चा खाना चबाते चबाते कहता है हाँ, मैंने एक बार कहा ना, मैं भगवान में यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं इविल स्पिरिट्स में यकीन जरूर रखता हूँ क्योंकि वो आसमान में होती हैं। और एक डेविल से तो मैं मिल भी चुका हूँ जो तुम्हारे साथ बैठा है, लेकिन मैं भगवान से कभी नहीं मिला। और इस टाइम तक डांटे गुस्से में हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम बिल्कुल श्योर हो, तुम यही बिलीव करते हो? और वो बच्चा तब भी खाना खाते हुए हैरान होकर कहता है हाँ, मैंने एक बार कहा, मैं यही यकीन रखता हूँ। और ये सब बार बार पूछने के बाद और बार बार सुनने के बाद कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, डांटे बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो टेबल पर जितना भी खाना रखा था वो सब साइड में फेंक देता है। और उस बच्चे को लगता है इसे क्या हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि डांटे का हेल ऑफ अनबिलीफ है। जो भी भगवान में यकीन नहीं रखता वो उसकी नर्क में जाता है। और डांटे वैसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि बाकी सारे हेल क्रिएटर्स थे, वो बहुत ज्यादा भगवान में यकीन रखता है और वो एक प्रीस्ट है। इसके बाद वो टेबल पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम कितने इग्नोरेंट हो, तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान में यकीन नहीं रखते और भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है। और वो छोटा बच्चा अब भी कंफ्यूज होता है कि तुम एक डेविल के साथ काम करते हो, तुमने हेल को बनाया है, तुम कहां से भगवान में यकीन रखते हो? और वो अपनी की बाहर निकालता है और कहता है कि एक बात याद रखना, हम लोग दोस्त नहीं है, हम लोग एलाइज नहीं है, तुम मेरे गुलाम हो और तुम मेरे गुलाम की तरह काम करोगे जो भी मैं तुम्हें कहूंगा। और उसके बाद डांटे मुड़कर लूसीफर को देखता है और उसे कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो अब से इसका इंचार्ज मैं हूं, ये वही करेगा जो मैं कहूंगा और तुम बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और डांटे उस बच्चे को कहता है अगर मैं अपने हाथों से तुम्हें नर्क में भेज दूं तब भी लूसीफर कुछ नहीं कर सकता और ना ही और कोई तुम्हें बचा सकता है। और ये सुनकर वो बच्चा बहुत ज्यादा उदास होता है कि मैं कहां पर फंस गया। इन सारी चीजों के बाद वो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें ये सारा काम कैसे करना है। और लूसीफर उसे वार्न करते हुए कहता है कि विक्रम अकेला नहीं है, उसके साथ एक ऐसा डीमन भी है जो कि 1000 सालों तक जिंदा रहा है, तो बहुत ध्यान से रहना, कहीं तुम अपनी एरोगेंस में उससे बिना सोचे समझे पंगा लो और अपनी जान गंवा दो, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और तभी वहीं पर वो छोटा बच्चा साइड में बैठकर अपनी डीमन से कहता है कि पहले हम ये तो डिसाइड कर ली क्या हम सही टीम में हैं, क्या हम पक्का जीत जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये डांटे उतना स्ट्रॉन्ग है जितना हमें लगा था। और उसकी डीमन उसे कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, ये वो इंसान है जिसने आज तक की सबसे बेहतरीन हेल बनाई है, तुम्हें बस इतना करना है, जो ये कहे वैसा ही करना है, तुम्हें छोटे मोटे ट्रिक्स को प्ले करना और उसके बाद ये तुम्हारी हेल्प करेंगे बाकी सारे हेल क्रिएटर से डील करने में, और आखिरी बैटल में हम दोनों ही जिंदा रहेंगे, हमारी हेल्थ जिंदा रहेगी और तुम्हें इमोर्टैलिटी मिलेगी, तो चुप रहो। और वैसे भी तुम डांटे को एक नॉर्मल इंसान समझने की गलती कर सकते हो, लेकिन उसके साइड में देखो कौन बैठा है, लूसीफर द किंग ऑफ हेल। उसकी कंबाइंड पावर इतनी है जितने की यहाँ पर सारे डीमंस की थी। अगर सारे डीमंस की पावर को कंबाइन कर दो तब भी शायद ही हम लूसीफर को हरा पाएंगे। लूसीफर उन दोनों की बात को सुन लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता, वो बस टेबल पर अपना वाइन का ग्लास रखता है, ये इशारा करते हुए कि बकवास करना बंद करो। इसके बाद लूसीफर डांटे से पूछता है कि तुम उन सब से कब निपटने वाले हो? आई होप जो भी मेरे अगेंस्ट में तुम उन सब को ठिकाने लगा सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान है? अगर तुम लीडर को मार दोगे तो उनके अलायंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और उसके बाद इस छोटे बच्चे का यूज कर लेना बाकी सारे हेल्प क्रिएटर्स और डीमंस को खत्म करने के लिए। और वैसे भी जब तक मैं पब्लिक में हूँ तब तक मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब तक मैं पब्लिक में रहूंगा मेरे ऊपर खतरा बना रहेगा, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर वापस जाना होगा जहां से मैं आया था। और इन सब के बीच वो बच्चा सोच रहा होता है कि ये मुझे एक प्यादे की तरह यूज करना चाहता है, लेकिन इसने कहा था कि मेरी जान खतरे में नहीं आएगी, तो जब तक मैं जिंदा रहता हूँ तब तक तो सब कुछ ठीक है। इस बार डांटे अपनी सीट पर बैठ जाता, अपने हाथ ऊपर करता और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर दूंगा और बदले में मुझे मिलेगी एक और नई हेल्प बनाने का मौका, चाहे हम दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन हमने जिस बात पर अग्री किया था मैं सिर्फ वही काम करूंगा, मैं उसके अलावा तुम्हारी किसी भी काम में हेल्प नहीं करूंगा। लूसीफर ये सुनकर कहता है कि तुम बिल्कुल पहले की तरह हो और ये तुम्हारे स्टाइल को बिल्कुल फिट भी करता है। और तो और एक डीमन की तरह दिख रहा था और कहता है मैं आज ही उस विक्रम को खत्म करूंगा, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट बुक्ड है और मैं कल यहाँ से वापस चला जाऊंगा। और ये सुनते ही वो बच्चा और उसकी डीमन हैरान हो जाती कि आज ही रात तुम एक दिन में उसे कैसे हरा सकते हो,
जिसे इतने सारे हेल्थ क्रिएटर्स और लूसीफर खुद खत्म नहीं कर पाया था। उसके बाद वो लूसीफर से पूछता है तुम्हारे पास वो पावर है ना जिससे तुम उस इंसान की लोकेशन ढूंढ सकते हो, आखिरकार तुम इस गेम के क्रिएटर हो तो तुम्हारा हर सिचुएशन पर, हर लोकेशन पर कंट्रोल होता है। इसके बाद लूसीफर एक चुटकी बजाता है और उसके सामने एक मैप आ जाता है जिस पर दिखाया जाता है कि कौन सा हेल्थ क्रिएटर कहां पर है और क्या कर रहा है, जिसमें से रिया अब भी कहीं बाहर थी और डांटे को ढूंढने की ट्राई कर रही थी और सेम डिटेक्टिव भी यही कर रहा था। वो अपने पुलिस स्टेशन में अभी भी फाइल्स को, डेटा को चेक कर रहा था कि वो डांटे को ढूंढ सके। विक्रम और बाहमार अभी तक बात कर रहे थे कि वो कैसे डांटे को हराएंगे और स्ट्रीमर हमेशा की तरह सो रहा था। और ये देखकर वो बच्चा कहता है ये सब तो चीटर है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो गेम का क्रिएटर है वो सबको देख सकता है, सबकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। उसके बाद लूसीफर कहता है कि पूरे घर में घूमो, उसके आसपास जो कुछ भी है पूरे घर की लोकेशन मुझे दिखाओ और वहां पर क्या चल रहा है वो भी मुझे दिखाओ। और वो इनविजिबल कैमरा जो कि हर किसी की लोकेशन और उन्हें रिकॉर्ड करता है, वो विक्रम के पूरे घर का मैप उसे दिखाता है और वहां पर क्या है, कैसी सिक्योरिटी है, वो सब डांटे को पता चल जाता है। और डांटे कहता है ये बस एक नॉर्मल सा घर है जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। डांटे लूसीफर को कहता है तुम इस घर को तोड़ सकते हो ना, तुम में इतनी पावर तो होगी कि तुम इस घर के आर पार जा सको या इस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जा सको। और लूसीफर कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास इतनी पावर है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। उसके बाद उन दोनों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें सभी डीमंस की पिक्चर्स थी और लूसीफर कहता है कि तुम किसी की पावर को चूज कर सकते हो या फिर उनकी पावर को मिक्स मैच भी कर सकते हो। डांटे उन सब डीमंस में से पावर चूज करने लग जाता है और इसी बीच वो बच्चा कहता है कि इन सब के बीच में मुझे क्या करना है वो तो बताओ। और डांटे कहता है कि अगर कोई मुसीबत आती है तो बस उसे डिले कर देना, इतना डिले कि मैं बस विक्रम से निपट सकूं। बाहर अगर कोई भी अलायंस का मेंबर आता है तो उन्हें रोकना, उनसे लड़ना वो तुम्हारा काम होगा। और डांटे उसे एक बार फिर से वार्न करता है कोई भी गलत फैसला मत लेना, क्योंकि मैं सिर्फ चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि कब तुम झूठ बोलने वाले हो। तुम्हें मेरे सारे हुक्म मानने होंगे और कोशिश करनी होगी कि लास्ट तक सिर्फ तुम सरवाइव करो। और अब वो बच्चा बहुत ज्यादा नर्वस होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि डांटे उसे बार बार कहता है कि तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने, मेरे सारे ऑर्डर्स मानने, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और इस चीज की उस बच्चे को आदत नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम अपने घर पर सो रहा है और तभी उसे घर पर डोरबेल बजती है। वो उठता है कि इस टाइम पर कौन हो सकता है। वो बाहर जाता है और इंटरकॉम पर देखता है कि उसके दरवाजे के सामने डिटेक्टिव खड़ा है, लेकिन वो सोचता है कि इतनी रात को डिटेक्टिव यहाँ क्या कर रहा है। और विक्रम को इन सारी चीजों में कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपना फोन निकालता है और देखता है एक भी मिस कॉल नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है। क्या डिटेक्टिव ऐसा इंसान है जो इतने रैशनल डिसीजंस लेता है कि बिना बताए, बिना फोन किए उसे घर पर आ जाए। तभी विक्रम वहां पर बाहमार को बुलाता और कहता अपनी एबिलिटी का यूज करो और डेथ सेंट यहाँ पर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे देखो। और वो जैसे अपनी एबिलिटी का यूज करता है वहां पर चारों तरफ डेथ सेंट थी, मतलब उनमें से किसी एक की मौत जल्दी ही होने वाली थी। और इंटरकॉम की दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव खड़ा था वो ऊपर देखता है और वो बिल्कुल डेविल की तरह लग रहा था। और वो कहता है तुमने दरवाजा खोलने में झिझक की, क्या तुम पहचान गए मैं कौन हूँ। और डिटेक्टिव का ऐसा चेहरा देखकर बाहमार और विक्रम दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। और डिटेक्टिव का ऐसा भयानक चेहरा देखकर विक्रम अपने आप को थप्पड़ मारता कहीं वो सपने में तो नहीं है। और उसके बाद कहता मुझे अपने आप को होश में लाना होगा और जितना भी मुझे इंटरकॉम में बात करने से पता चला उस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ये एनालाइज करना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसके दिमाग में अभी भी 3 पॉसिबिलिटीज चल रही थी। पहला कि उस व्हील चेयर वाली लड़की की डीमन की तरह किसी ने डिटेक्टिव को पोजेस कर लिया है और वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड, उस बच्चे और उसकी डीमन ने अपने हेलुसिनेशन मैजिक का यूज किया है जिसकी वजह से विक्रम अभी भी सपने में है। या फिर तीसरा, लूसीफर ने अपनी पावर्स का यूज करके एक और ऐसा इंसान बना दिया है या नकली इंसान बना दिया है जो कि बिल्कुल डिटेक्टिव जैसा दिखता है। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिससे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ वो डिटेक्टिव को फोन भी कर देता। वो डिटेक्टिव फोन उठाता और कहता है कि तूने मुझे इतने मुश्किल काम दिए थे तो तुम इस टाइम पर मुझे फोन क्यों कर रहे हो। और वो कहता है कि पहली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि असली डिटेक्टिव से मैं अभी भी फोन पे बात कर रहा हूँ, मतलब उसकी बॉडी को किसी ने पोजेस नहीं किया है। वो डिटेक्टिव वो कहता है कि प्लीज यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, मुझ पर अटैक हुआ है और अपने साथ साथ रिया और उस स्ट्रीमर को भी लेकर आना। डिटेक्टिव उससे पूछने की कोशिश करता है अटैक हुआ इसका मतलब क्या है, कौन तुम पर अटैक करने के लिए आया है। वो वहां से उठकर भागता है और सोचता है क्या उस छोटे बच्चे ने अभी से पहले एक्शन शुरू कर दिया, क्या वो विक्रम को मारने के लिए आया या फिर डांटे ने हम पर अटैक कर दिया जिस चीज का हमें शुरू से डर था। और भागते वो डिटेक्टिव सोचता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने अटैक किया है, अगर वो विक्रम को हरा देते हैं तो उनका नेक्स्ट टारगेट हम होंगे। और अभी के लिए हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है और ना ही हमारा कोई लीडर है जो कि विक्रम को रिप्लेस कर सके। चाहे किसी भी तरह का खतरा हो, हमें विक्रम को बचाना ही होगा, तभी हम इस प्लान में कामयाब हो सकते हैं, वरना हम सब की जिंदगी खतरे में होगी। और डिटेक्टिव वहां से भाग रहा होता और बाकी दोनों को ही फोन कर देता और उन्हें बताता है कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है
और उन्हें कहां पर पहुंचना है। और दूसरी तरफ विक्रम अभी भी एनालाइज कर रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो पहली पॉसिबिलिटी को हटा देता है क्योंकि डिटेक्टिव अभी भी वहीं पर था। वो दूसरी पॉसिबिलिटी को हटा देता है क्योंकि ये सोसाइटी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं और उसकी पावर सिर्फ एक इंसान पर काम करती है। तो इतने सारे लोगों से यहाँ पर बच बचाकर ये आने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ वो मुझे सपने में डाल सके। और अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो तीसरी पॉसिबिलिटी 100% ट्रू है। बाहर जो कुछ भी है उसे लूसीफर ने बनाया और वो भी बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह। और तभी दरवाजे की दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव जैसा दिख रहा था वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उसके दरवाजे से अजीब सी आवाज आने लग जाती है जैसे वो टूटने वाला है। और बाहर उसे कहता है इंसान अभी टाइम है, अगर तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम्हारे पास अगर कोई प्लान है तो अभी करो। और विक्रम उसे कहता है कि पैनिक मत करो, वो इंसान ऐसे ही इस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता, ये दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत है, मुझे बस नई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी तब तक के लिए जब तक मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं आ जाते। और फिर मैं, और जैसे ही वो सेंटेंस कंप्लीट करने वाला था तभी वो दरवाजे की तरफ देखता और वहां से बहुत जोर की आवाज आती है जैसे बस वो टूटने ही वाला है। और तभी वो देखता है कि किसी का हाथ दरवाजे के अंदर था और उसने दरवाजे को तोड़ दिया था। वो इतना मजबूत दरवाजा जिसे एक स्पेशली पुलिस ने लगाया था उसने बस अपने हाथ से तोड़ दिया था, ये कोई इंसान तो नहीं था। और जब वो दरवाजा थोड़ा सा टूट गया था बाहर से वो नकली डिटेक्टिव देखता और कहता है तुम तो अभी कह रहे थे ये दरवाजा टूटने नहीं वाला, तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गए। और विक्रम ये सब देख कर डर जाता और कहता है ये कोई इंसान तो नहीं है, क्या ये लूसीफर है जिसने अपने डीमंस की पावर यूज की है। और तभी वो पूरे दरवाजे को उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। वो रूम के अंदर आता है और वो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन विक्रम उसे देख कर डर गया होता है और वो कहता है लूसीफर क्या ये तुम हो। और वो नकली डिटेक्टिव स्माइल करता है और कहता है इंसान तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, और शायद इसी वजह से तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हें लगा था कि तुम सबको हरा सकते हो, तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया था और तुम भूल गए थे कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान हैंडल नहीं कर सकते, जैसे किंग ऑफ हेल को मारने के बारे में सोचना। और तभी वो नकली डिटेक्टिव अपने चेहरे से खाल हटाता है और उसके अंदर से लूसीफर निकलता है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। और बाहर विक्रम को कहता है कि तुम पीछे रहो और मुझे बात करने दो, और वो विक्रम के आगे आ जाता है। और ये देखकर लूसीफर बाहमार को कहता है क्या तुम मरने से पहले तड़पना चाहोगे या एकदम मरना चाहोगे। लेकिन बाहमार इस चीज को कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है लूसीफर तुमने इस गेम के रूल्स खुद बनाए थे तो क्या तुम्हें उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। और लूसीफर हैरान होकर कहता है ये रूल्स, कौन से रूल्स की बात कर रहे हो तुम। और बाहमार उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम अपनी डिमोनिक एबिलिटीज को यूज कर रहे हो और वो किस चीज के बराबर है, और छोड़ो वो किस चीज के बराबर है और तुम्हारा मेथड क्या है, तुम्हारा मेथड जो भी हो, लेकिन तब भी तुम अपनी पावर्स को यूज कर रहे हो। और तुमने खुद कहा था कि कोई भी डीमन अपनी पावर्स को ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता और ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और हमारे साथ साथ तुम भी ये रूल तोड़ नहीं सकते। और अगर तुम आज विक्रम को मार भी देते हो तब भी मैं तुम्हारी इस बात से अग्री नहीं करता और मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। अगर तुम यहाँ पर डांटे को ला सकते हो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है तो बात अलग है, लेकिन तुम खुद विक्रम को मार नहीं सकते। और ये सुनकर लूसीफर उसे कहता है तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं विक्रम को कभी भी नुकसान पहुंचाने वाला था ही नहीं और ना ही मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, अपने हाथों से तो नहीं। आखिरकार जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही था, मुझे इस चीज की परमिशन नहीं है कि मैं इंसानों को कोई भी नुकसान पहुंचाऊं। और ये सुनकर बामार कहता है झूठ बोलना बंद करो, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग डेथ सेंट है तो वो क्यों है। और पीछे खड़ा विक्रम सोच रहा होता है कि अगर लूसीफर अपनी इनहेरेंट डेमोनिक एबिलिटीज का यूज नहीं कर रहा है, और फिर उसे याद आता है कि मैंने इस पावर को देखा है, जिस पावर से उसने इस दरवाजे को तोड़ दिया था, मैंने इस पावर को कहीं ना कहीं तो देखा है। और उसे याद आता है कि ये उसी ब्लैक नाइट की एबिलिटी है जो कि उस साइको के पास था। और तभी डांटे अपना मास्क ऊपर करता है और लूसीफर की खाल के अंदर डांटे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो साइको अपने डीमन की एबिलिटी को यूज करता था और उसे आर्मर की तरह यूज करता था। डांटे लूसीफर को अपने आर्मर की तरह यूज कर रहा है और ये देखकर विक्रम कांपने लग जाता है कि इसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, वो बाकी सारे डीमंस की पावर यूज कर सकता है, इसके पास खुद लूसीफर है, प्लस ये डांटे है जिसने आज तक सबसे कमाल का हेल बनाया था और इतने सालों तक जिंदा रहा है। डांटे अपनी हेल की को ऊपर करता है जो कि ग्लो कर रही थी और उससे कहता है यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया था और तुमने अपनी जिंदगी में एक दिन भी भगवान को नहीं माना है। हालांकि मैं लूसीफर के इस पीठ पीछे वार करने के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपनी मौत को ऐसे सोचना जैसे तुमने इंसानों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया हो। और इसके बाद डांटे अपनी हेल की को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो ग्लो करती है और विक्रम को कुछ भी नहीं दिखता। और तभी वहां पर
हेल गेट आ जाता है और उस हेल गेट को देखकर विक्रम अपने दांत टाइट कर लेता है और मन ही मन कहता है कि हमारा प्लान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने अपना प्लान ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया, प्लस हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा ओपोनेंट ऐसी डिमोनिक एबिलिटीज के साथ आएगा जो कि सारे डीमंस की पावर यूज कर पाएगा। और विक्रम हेल गेट और डांटे की तरफ देखता है और डांटे हेल गेट के बिल्कुल पीछे खड़ा है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, विक्रम किसी तरीके से यहाँ से निकल पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा या नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि विक्रम बचकर निकल जाएगा तो कमेंट करो सेफ, और अगर तुम्हें लगता है कि विक्रम हेल में जाएगा तो अनसेफ लिखकर कमेंट करो। तुम लोग जल्दी से जल्दी 4000 लाइक करो, तब तक मैं अगले एपिसोड के रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ।